मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया गया था कि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि जी अब जितने भी हमारे मुल्क में जो नोट चल रहे हैं वो सब ख़त्म करके नए नोट लाने का प्रोग्राम है। उसके बैकग्राउंड में वजह क्या थी, उन्होंने वजह ये बताई थी कि जी बहुत से जाली नोट जो है गर्दिश में हैं, उस वजह से ये इसको यही प्लान किया गया है कि इसको सबको हम चेंज कर देते हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने दूसरे ये भी कहा कि पहले एक नोट लाएंगे हम पॉलीमर, तो उसके बाद फिर बाकी अगर हमें वो वारा खाता है हर लिहाज से तो फिर हम आगे दूसरे भी उसमें चेंज कर देंगे, वरना कागज़ के चलेंगे। पॉलीमर के बारे में भी एक जल्दी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा कि क्या है और कहाँ कहाँ इस वक्त जो है ना कि दुनिया में किन किन ममालिक में ये राइज है। अच्छा, जो जाली नोट असल में होते हैं ना, तो वो वाकई कुछ लोगों के लिए तो बहुत दर्दनाक होती हैं, क्योंकि देखें आजकल हर शख्स परेशान है, परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, पैसा किसी के पास है नहीं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बिजली के बिलों में दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि मैंने एक जाली नोट बिछा दिए, अब जाली नोट में से एक नोट किसी ऐसे एक शख्स के पास चला जाता है कि जिसके पास सिर्फ होता ही वही है। अब जिसके पास वो है तो वो क्या करेगा बेचारा, बद्दुआएं देगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और हम वाकई हम सब जो है ना पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तानियों को बहुत बुरा कहती हैं कि जी ये अच्छी हरकत नहीं करते। लेकिन एक बात ये बताऊं कि हम ठीक है, अच्छाई बुराई हर एक में होती है, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऐसी ही एक खबर यूरोपीय यूनियन से आई है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे उनका जो है यूरोपोल, उसने तकरीबन 15 दिन पहले एक ऐसे शख्स को शक की बिना पर गिरफ्तार किया है जिसने 11 मिलियन के जाली यूरो फैलाए हुए थे। अब जो 11 मिलियन हैं उनकी वैल्यू कितनी बनती है, उनकी जो पाकिस्तानी के हिसाब से लगाएं तो पाकिस्तानी रुपीस कितने बनते हैं, पाकिस्तानी बनते हैं 3 अरब 40 करोड़। इस तरह जो हमारे नोट पाकिस्तान में गर्दिश में हैं वो 15 अरब 70 करोड़ के, और वहाँ 3 अरब के जाली नोट। तो यानी कि अब अंदाज़ा लगा लें कि खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता तो क्या होता, फिर तो हर एक के हाथ में जो है जाली नोट ही होता। तो वो लोग हमसे इस मामले में जाली करेंसी या झूठ के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन हम उनकी तारीफ़ें करते हैं बस। अच्छा, ये बताया गया है कि वो 8 मिलियन के यूरो बेच चुका है, यानी 2 अरब 48 करोड़ के तकरीबन इसकी वैल्यू बनती है, वो बेच चुका है। और 3 मिलियन के बने हुए नोट, छपे हुए नोट, जाली नोट, वो वहाँ पे उनको मिले उसकी फैक्ट्री में। अब जो उसकी फैक्ट्री का हाल बताते हैं वो बताते हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं एक बंकर नुमा लेबॉर्ट्री थी, अब एक गैराज के पीछे एक स्लाइडिंग डोर, और स्लाइडिंग डोर के पीछे जो है वो फैक्ट्री थी। उसमें 31 मशीनें जदीद तर्ज की थी, एटीएम मशीनें ऐसी आला कि आप हैरान हो जाएं उसे देखकर, और वाफिर मकदार में खाम माल भी था। ऐसा काम कोई ज़ाहिर बात है अकेला नहीं करता, कड़ी से कड़ी मिलती है। तो इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी और भी अफराद को गिरफ़्तार किया जो कि रोम, नेपल्स वगैरह से गिरफ़्तार किए, और इनकी तादाद जो थी वो तकरीबन 14 अफराद गिरफ़्तार किए हैं। तो अब जो हमारे मुल्क में जो करेंसी चेंज हो रही है, तो अल्लाह करे कि ऐसी करेंसी आए कि जिसमें हमारे मुल्क में इस किस्म का कोई अंदेशा ही ना हो कि जी फिर जो है दोबारा कि उसको फिर ख़त्म करके हम फिर वो नई उसकी तरफ आ जाएं। क्योंकि देखें जो ख़र्चा होगा वो तो हम लोगों का ही होगा ना, आवाम का ही ख़र्चा होता है इसमें। तो ये एक वैसे ही इंफॉर्मेटिव वो था, तो मैंने कहा चलें आपको भी ये शेयर कर दूं आपसे। और बाकी इंशाल्लाह जो पॉलीमर करेंसी नोट्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।